रतलाम में 3 तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पति ने पत्नी के साथ व्हाट्सएप पर बातचीत करते हुए पत्नी को 3 बार तलाक 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 लिखकर भेज दिया। पत्नी कुछ बोलती उसके पहले ही पति ने पत्नी का नंबर ब्लॉक कर दिया। परेशान पत्नी ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 3 तलाक सहित प्रताड़ना का मामला पति और सास ससुर के खिलाफ दर्ज किया है। रतलाम के जय भारत नगर में अपने मायके में रह रही 20 वर्षीय मुजय्यन बी पति अनवर शेख का निकाह 24 जुलाई 2020 को रीति रिवाज के अनुसार बागपुरा खाचरोद निवासी अनवर शेख से शादी हुई। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर सास रुखसाना ताने देती और अनवर की दूसरी शादी कराने की बात कहती थी। ससुर अनीस ने लोन लेकर पिकअप खरीदी है। किस्त जमा करवाने के लिए उन्होंने मायके से 80,000 रुपए लाने के लिए दबाव बनाया। पति से सास ससुर की शिकायत की तो उन्होंने भी मारपीट की। मुजय्यन बी के अनुसार मार्च में वह गर्भवती थी। 24 अप्रैल को सास रुखसाना ने दरगाह का प्रसाद खिलाया। इसके बाद तबीयत खराब हो गई और रक्त स्त्राव होने लगा। 25 अप्रैल को दादाजी का निधन हुआ तो वे रतलाम आ गई। 21 मई को सास ससुर और पति मायके आए। मां महराज बी ने पति से इलाज नहीं करवाने पर नाराजगी जाहिर की तो पति ने कहा कि बच्चा नहीं चाहिए। सास ने मुजय्यन बी को अपशब्द कहे और सास ससुर ने विवाद किया। विवाद के बाद वो सब खाचरोद चले गए। पति ने मोबाइल बंद कर लिया। जब मुजय्यन ने व्हाट्सएप पर बातचीत करने की कोशिश की तो पति ने व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक 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 लिखकर मैसेज भेज दिया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद भी मुजय्यन बी के माता पिता ने समझाने की कोशिश की परंतु उन्होंने साफ कह दिया कि हम नहीं रखना चाहते। क्या नाम बेटा आपका? मुजय्यन। मेरी शादी होने के बाद ही ना मेरी सास मुझे परेशान करने लग गई थी और काम को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान करने लग गई थी और काफ़ी गाली मारपीट भी करी और गालियाँ भी बहुत गंदी गंदी देती थी। और मेरे हस्बैंड घर आ जाते थे ना तो उनसे मैं शिकायत करके उनसे पिटवाती रहती थी और उन लोगों ने काम को लेकर ही ज़्यादा मारपीट बहुत करी मुझे। और है ना फिर मेरी शादी हुई उसके बाद उन लोगों ने गाड़ी ले ली थी तो मेरे ससुर ने मतलब कहा कि ना अभी हम दूसरी जगह शादी करते हैं। उन लोगों ने कहा कि ना हमारी कुछ मदद हो जाती तो उन लोगों ने मतलब मुझसे पैसे भी मांगे कि ना अब तुमने लॉकडाउन में शादी करी थी तो तुम इतना कुछ दे नहीं पाए थे तो अभी भी तुम मदद कर सकते हो हमारी। तो उन लोगों ने पैसों की भी बहुत मांग करी। मेरे हस्बैंड भी मतलब परेशान करते रहते थे कि आप कुछ मदद कर दो हमारी 60-70 हज़ार की ऐसे पैसे मांगे उन्होंने काफ़ी बार और बहुत टॉर्चर भी करा। मेरे दादा का इंतकाल के बाद मैं घर आई थी। नहीं फ़ोन नहीं करते थे। उन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक कर रखे थे। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करा था और समझाने की कोशिश करी बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो उन्होंने काफ़ी झगड़ा बढ़ा दिया था और मुझे ना इतना झगड़ा बढ़ा दिया कि उन्होंने फिर आखिरी में मुझे ना 3 तलाक लिख कर दे दिया और बहुत गाली गलौज भी लिखी और काफ़ी धमकियाँ भी दी मुझे। ये 3 तलाक जो लिख के दिया काय पे लिख के दिया था? क्या व्हाट्सएप पर मुझे नहीं रखना अब तुझे, अब मुझे तो फैसला चाहिए और इस तरीके से बातें करके उन्होंने घर वालों को भी गाली गलौज दी और है ना फिर 3 तलाक लिख कर दे दी। फिर हमने ना मतलब घर में बताया मम्मी पापा को, घर वालों को बताया कि उन्होंने इस तरीके से लिख के दिया है तो घर वालों ने फिर पुलिस में जाकर उनके लिए FIR रिपोर्ट करी उनकी। तो है ना फिर हम लोगों ने बताया और मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग हमारा साथ। पुलिस से क्या चाहते हैं आप? कि वो हमारे साथ दें और मुझे इंसाफ चाहिए इस केस को लेकर। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करा है क्योंकि। अच्छा एक चीज़ बताएं, आपके पति ने आपसे उसके बाद बात नहीं की तलाक लेने के बाद, व्हाट्सएप पे तलाक देने के बाद कभी कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी कोशिश की उनसे बात करने? नहीं, मैं नंबर ही ब्लॉक कर दिया उन्होंने व्हाट्सएप पे और सब दूर से। कोई परिवार के जनों ने कभी बात की? वो परिवारजनों ने? नहीं, कभी किसी ने कोशिश नहीं की। तो क्या वो दूसरी शादी के चक्कर में थे क्या? जी हाँ, वो मेरी सास है ना उनके भाई की लड़की से करना चाहती थी शादी। वो चाहती थी कि ना वो लोग अच्छे थे थोड़े तो कहती थी कि ये हम लोग मदद कर देंगे हमारी। और वो मुझे मतलब काफ़ी बातें बोलती थी कि इसकी हाइट भी कम है, ऐसी है कि मैं उसको ले आती तो इतनी पछताती नहीं। आज सब बुरा बोलते हैं इसको देखते हैं तो मतलब मेरे को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बार टॉर्चर करा है कि तू ऐसी दिखती है। दोनों पक्षों की रजामंदी? जी हाँ। ये अपने यहाँ जय भारत नगर की लड़की है जिसकी शादी
आज से करीब उधर 24 जुलाई 2020 को हुई थी शादी। और शादी के बाद ससुराल में रही और वहाँ पे जो है इनके पति पत्नी में वाद विवाद हुआ था, तो वो अपने पियर आके रह रही थी। जिसके बाद इसके कुछ अंदरूनी परेशानियाँ वगैरह हुई, प्रेग्नेंट थी। और ये 21/5/2021 को इसके ससुराल पक्ष के इसके पति वगैरह यहाँ आए थे और इनके आपस में वाद विवाद हुआ था। वो बोले कि हम तुझे रखना नहीं चाहते और तलाक देते हैं, ऐसा ये कहकर चले गए थे। तो इसी बात पे फिर महिला ने अपने यहाँ पे 27 तारीख को 27/5 को रिपोर्ट करी, जिस पे अपन ने मुकदमा कायम करा है 498 प्रताड़ना का। और व्हाट्सएप का मैसेज उनने किया है, उसके स्क्रीनशॉट अवेलेबल कराए हैं, तो उसके हिसाब से फिर जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। अच्छा, आरोपी कितने बने हैं और उनकी गिरफ्तारी हो गई क्या? हाँ, इसमें 3 आरोपी बने हैं। एक उसका पति है, एक उसकी सास है और एक उसकी माँ है लड़के की, है ना। और चूँकि अभी कोरोना काल गाइडलाइन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं धारा 41 का सूचना पत्र वगैरह देने का, तो आज उनको दे के हमने मुक्त कर दिया है। जब चालान पेश करेंगे फिर सूचना दे के बुलाएंगे उनको। सर, इसमें इस बात और सामने आई कि ये जो लड़की थी, ये जो लड़के पति था, वो उसके दूसरी शादी कराने के लिए उसको छोड़ा गया है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ बताई नहीं है, पर लड़की का ये कहना था कि मेरी सास को मैं पसंद नहीं थी, तो इसलिए वो परेशान करती थी और ये दबाव बनाते थे, ऐसा।